सुभाष बाबू ने एक बात कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस की भाषा को बहुत सारे लोगों ने न समझ पाए, न समझने का प्रयास किया। खून देने का मतलब या खून लेने का मतलब कि एक कत्ल करने वाला कत्ली भी जाता है, किसी के पेट में चाकू मारता है, उसकी हत्या करता है, उसके पास जो धन होता है लूटता है, और लूटने के बाद ले आकर के ऐशो आराम करता है। वही एक व्यक्ति ऐसा है, कोई रोते हुए उसके पास जाए और जब उसके पास जाता है तो उसका परीक्षण कराता है किसके किस शरीर के किस अंग में कहाँ दर्द हो रही है, और परीक्षण करने के बाद चाकू उठाता है, पेट फाड़ता है और जो रोग है उसको निकाल देता है। और फिर वो व्यक्ति जो रोते हुए आता है फिर हंसते हुए अपने घर जाता है और अपने बच्चों में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तो सुभाष चंद्र बोस में और अन्य डाकुओं में अंतर इतना ही है। दूसरा, जैसे उदाहरण स्वरूप ले, संगठन का मतलब क्या होता है? संगठन का मतलब है कि जैसे किसी बात किसी चीज को हम नीचे गिराते हैं तो उस पर कोई मेहनत नहीं लगती है, उसको हिंसा बोलते हैं, और जब उसी बात को ऊपर चढ़ाते हैं तो उसके लिए एक सहारे की जरूरत होती है। और धीरे धीरे एक व्यक्ति को हमने वो चीज दिया, उसने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, इसी तरह से हम उसको जहां पहुंचाना चाहते हैं वही वहां पहुंच जाती है, उसमें कोई खर्चा नहीं आता है। इसी का नाम संगठन है। इसीलिए संगठन में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा उस ताकत को चलाने वाला, जैसे अभी लोग गांधी की चर्चा कर रहे थे, बम बनता है, कणों के सबसे छोटे टुकड़े को तोड़ करके जो निर्जीव टुकड़ा है वो एक जगह इकट्ठा करके उससे बम तैयार किया जाता है जो लोगों को बर्बाद करता है। और जीवित लोगों को एक उद्देश्य पर इकट्ठा करके चला देना, यही परिवर्तन है, यही संगठन है। हम यह समझते हैं कि एक टारगेट तो आप लोगों को फिक्स करना ही चाहिए। जैसे फर्ज करिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी को गोली नहीं चला सकते, हम किसी की हत्या नहीं कर सकते, हम किसी को मार नहीं सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि समाज में चिन्हित तो कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है। उसको हम जा करके 5 लोग जा करके उसको सम्मानित तो कर सकते हैं। लोग कहेंगे, अगल बगल के लोग कितने नेक हैं कि यह व्यक्ति किसी व्यवस्था में न होते हुए भी यह व्यक्ति कठिन परिश्रम किया और अच्छा काम करके आगे बढ़ा है। तो देखिए आज 10 लोग देख रहे हैं कि उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसको सम्मानित कर रहे हैं, ताकि दूसरे लोग जो देखें वह भी उसी तरह से मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। और कोई व्यक्ति अगर गलत कर रहा है, उससे गंदगी फैल रही है, तो उसी तरह से सारे लोग उसके पास जा करके, चाहे जितनी बड़ी कुर्सी पर बैठा हो, हम तुमको माला पहनाने आए हैं, इसलिए माला पहनाने आए हैं कि तुमको चिन्हित कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ये तमाम गंदगी फैल रही है। जिसको अधिकार है मिलने का उसको नहीं मिल रहा है, तुम दे रहे हो पैसा दूसरे व्यक्ति का। उस समय कहीं किसी के ऊपर न जेल जाना है उसको, न उसके ऊपर लाठी चलेगी, चाहे जितना भी दरिंदा हो। जब उसको माला पहनाएंगे तो तुम शर्मा जाएगा कि निश्चित है समाज हमको देख रहा है, हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अंधों में और जीवित लोगों में अंतर है। जैसे एक अपराध पर हमने एक बार लिख रहे थे, हमने कहा अपराधी पहले रात के अंधेरे में भी किसी को गोली मारता था, कोई अगल बगल व्यक्ति खड़ा होकर के कहता था कि हमने देखा है यह व्यक्ति इतना आदमी को गोली मार रहा था, और वह जाकर के गवाही देता है, उसको सजा पहुंचाता था। आज दिन दहाड़े किसी को कोई गोली मारता है, सारे लोग अपने सर पर गिरा देते हैं, और जो देख रहा है वह भी कहता है कि नहीं हमने देखा नहीं है। वो सोचता है कि मर तो हो रहा है, हम तो मर नहीं रहे हैं, जो मर रहा है उसका परिवार बर्बाद हो जाए, हमसे क्या मतलब है? मतलब तो कम से कम हम खुशहाल रहें,
यही सारी चीजें आज चारों तरफ पूरी तौर से गंदगी बंद हो जाए और अपराधी इसलिए आगे बढ़ रहे हैं कि उन लोगों ने भय पैदा किया है कि अगर कोई गवाही करने की जुर्रत उठाएगा तो उसके सीने में इतनी गोली मार दो कि दूसरा व्यक्ति भी डर जाए कि देख लो क्या व्यक्ति सच के लिए आगे आया था, वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। लेकिन वही क्रांतिकारी यह जानता है कि मरना निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। दुनिया में कोई ताकत मृत्यु को रोक नहीं पाएगी, मृत्यु होना है। लेकिन एक क्रांतिकारी मरता है तो कम से कम हजारों लोग उसके नाम पर तैयार होते हैं, हजारों लोगों को पैदा करके मरता है। इसीलिए क्रांति हथियारों से क्रांति नहीं होती है, क्रांति विचारों की क्रांति होती है। क्रांति बुलेट की नहीं होती, क्रांति बम की नहीं होती, क्रांति हथियार इस तरह से अस्त्र की नहीं होती, क्रांति ईमानदारी की होती है, क्रांति धोखे की नहीं होती है। और संगठन की आगे उठा करके ताकत देख लीजिए कि सोशल मीडिया जब से आई है, आप कान को आप खोल करके अपने नजदीक देख लीजिए, जिसकी कभी कल्पना नहीं की है। कोई व्यक्ति गा रहा है, ससुर गा रहा है, उसकी गायकी भी जान है। चार सोशल मीडिया वाले पहुंच करके जैसे उसको वायरल कर रहे हैं और ऐसी स्थिति हो रही है कि पूरे देश दुनिया के प्लेटफॉर्म पे उछा रहा है और तमाम कंपनियां उसको बुला करके अपने यहाँ गाना गवा रही हैं और वह व्यक्ति देखते देखते जो व्यक्ति जीरो है वह हीरो बन जाता है। इसीलिए अपने विचार को यह न सोचे कि मुझे कोई सुन रहा है, नहीं सुन रहा, कोई सुने या न सुने, हमारी क्षमता होगी तो हम सुनाएंगे और सुनाएंगे तो हमारे अंदर अगर जान है तो भीड़ अपने आप बल खींचती हुई चली आएगी। भीड़ किसी का इंतजार नहीं करती है, जो चलता है उसी के पीछे भीड़ हो जाती है। और जितने भी लोगों ने बदलाव किया है, आप किसी को बता दो कोई हथियार नहीं चलता था, आप किसी का नाम उठा कर देख लो। सुभाष चंद्र बोस के पास हथियार रखने के लिए पैसा था नहीं था ना, भगत सिंह के पास पैसा नहीं था ना, चंद्रशेखर आजाद के पास पैसा नहीं था ना, इनके विचारों को आपको लेकर चल रहे हो, उनके पास पैसा नहीं था। लेकिन चलते थे, लोग देखते थे कि आदमी काम कर रहा है, ये तो मानवता के लिए काम कर रहा है, ये तो समाज के लिए काम कर रहा है, ये तो हमारे बच्चों की उन्नति के लिए काम कर रहा है। महिलाएं अपने हाथ में अपनी कलाई में जेवर पहन रहती थी, अपना जेवर निकाल के सुभाष बाप को दान कर देती थी कि ये पैसा जो खर्च करेगा ना वो हमारे कल्याण के लिए, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए, ये मानवता के लिए काम कर रहा है। और तमाम सारे लोग अपने जमीन बेच करके सुभाष बाप को दान कर देते थे। आज भी अपने काम करोगे तो मैं समझता हूँ कि पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आज भी तमाम सारे लोग आपको देने के लिए तैयार हैं। अब कभी भी मत देखो कि भीड़ है या भीड़ नहीं है। आप जन्म के यही पत्थर के सामने खड़ा होकर के बोलने की आदत डाल दो। जिस दिन पत्थर को पूरी बात सुना दोगे उसी दिन देख लेना, एक दिन भीड़ आपको खींचे चली आएगी, भीड़ आपको सुनेगी। और हर समय जहां भी हो आप हिम्मत निकालो कि मुझे सच कहना है। कुत्ता काट देता है, किसी कुत्ते को सम्मानित होते हुए देख बताओ, कितना कुत्ता सम्मानित किया है, काटने वाला कभी सम्मानित नहीं होता है और विचार भी मरता नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप जो लोग जिस रास्ते पर चलते हो एक एम बना लो। दुनिया में बड़ा परिवर्तन हो, और परिवर्तन कैसे हो? 10 नौजवान इकट्ठा हो जाए और यह कह दे कि हमको हिटलर विश्वकर्मा जी को यह काम कराना, कल शाम को मन बना लिए, सुबह उनको पैसे की जरूरत है। उन लोगों ने कहा कि आज हम चल करके चौराहे पर हम पालिश करेंगे और पालिश करके जो पैसा इकट्ठा करेंगे वो पैसा हिटलर विश्वकर्मा को देंगे कि हिटलर विश्वकर्मा जी यह पैसा लीजिए, काम करिए। जिसका जूता पालिश करने जाएंगे और जूता पालिश इसलिए कर रहे हैं, उससे कहेंगे कि मैं तुम्हारा जूता पालिश करने आया हूँ, मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा हूँ, यह पैसा मैं ले रहा हूँ ना, थोड़ा गरीब बीमार है उसको दवा के लिए पैसा देना है। जो 10 रुपए मांगोगे वो हो सकता है 500 दे दे, वह 100 रुपया दे दे और वह देखेगा कि आप पैसा ले रहे हो तो पैसा ले जाकर के उस मरीज को दे रहे हो। जिस दिन आपके कर्म में और पानी में एकरूपता हो जाएगी, आपको किसी चीज की कमी नहीं। हमने भी अपने जीवन में प्रयोग करके देखा। मैं 5 चुनाव लड़ा, मेरे पिताजी की हैसियत नहीं थी कभी मुझे 10 रुपया दे दे, तो यहां से चुनाव लड़ा, 3 चुनाव कानपुर में लड़ा। और मुझे आज तक मैं बता दूं कि मैंने ठान लिया, कभी पैसे की कोई कमी नहीं हुई। सभी लोगों ने चाहे जिसको 500 रुपये था 500 रुपया दे। हम जब बाजार से निकलते थे, अगर किसान जा रहा हो उसके जेब में
रुपया हो तो मिल जाते थे। घर का बेटा वो 10 रुपया ले लो, इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, तुमको कहीं जाना होगा। वह 10 रुपया बचा हुआ पैसा जो अपने लड़के को भी देता था, वह 10 रुपया मुझे देता था। उसको विश्वास था कि इस लड़के को जब बुलाऊंगा, 12 बजे रात में भी बुलाऊंगा, तो ये लड़का हमारे लिए खड़ा हो जाएगा, हमारे लिए लाठी खाएगा, हमारे लिए जेल जाएगा, हमारे लिए चाहे जितनी भी परेशानी होगी ये पीछे नहीं हटेगा। तो आप अपने जीवन में किसी चीज की खातिर तो बनाना ही पड़ेगा, आप विश्वास तो पैदा ही करना पड़ेगा। और जब विश्वास आप पैदा कर लोगे तो निश्चित जो आप एम बनाए हो वही सेम पर निश्चित खड़ा उतरोगे। और आज जिन बातों को कह रहे हो झूठ, ये सच है, जितना भी आप देखो झूठ ही तो है। आज पूरी हमने चुनाव पर एक दिन कहा था कि इस देश में अभी संविधान लागू करो। अभी भारत के अंदर संविधान में मैं पूछता हूं, जगह जाता हूं, तमाम विद्वानों से पूछा, हमने कहा कि आप बताओ राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री होता है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति होता है? एक भी तमाम सारे लोगों ने ना कहा नहीं प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति होता है। हमने कहा संविधान को पढ़ लो, राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का मतलब मंत्री जो राष्ट्रपति का सलाहकार होता है, और इसके बाद सहायक मंत्री होते हैं। लेकिन आज भारत में क्या हो गया है कि भारत में संविधान को उलट करके प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति हो गया है। प्रधानमंत्री बैठा है, राष्ट्रपति उसके सामने खड़ा है, प्रधानमंत्री कहीं जा रहा है, उसको कोई पूछने वाला है प्रधानमंत्री की का इशारा न हो। तो आज हालत है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति हो गया। दूसरी तरफ बताओ कि मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। संविधान में है कि संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री होगा। तो यह बताओ कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के प्रत्याशी की घोषणा करता है, मुख्यमंत्री के प्रत्याशी की घोषणा करता है, वो सारे लोग संविधान विरोधी हैं। और जो संविधान विरोधी है वो मानवता का सम्मान कैसे करेगा? वो मानवता का भी दुश्मन होगा। और ऐसे लोग पूरी भारतीय राजनीति ये संविधान और मानवता का दुश्मन बन चुकी है। और ठीक यही हालत जहां भी आप जाओ वहां भी कहीं भी आपको लोकतंत्र दिखाई नहीं दे रहा है। ये सारे के सारे लोग लोकतंत्र के दुश्मन होते हैं। और तमाम यहाँ पढ़े लिखे लोग, हमें तीसरा प्रश्न करता हूं, गांव सभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव से लेकर के सारा चुनाव की प्रक्रिया सेम है।